तो आज था हमारा डे 181 ऑफ नी 2026 और आज हम लोगों ने करा 11:40 से 1 तक हमने रिवीजन करा। जो मेरा क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट था तो उसमें वही जो पार्ट वीक था या जिससे क्वेश्चन आते ही हैं वो रिवाइज करा, जैसे केमिकल काइनेटिक्स और भी जो मेरा वीक है। मतलब ये एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेरा जो फैराडेस लॉ है वो थोड़ा सा मतलब कि भूल जाते हैं, तो वो रिवाइज करा। और भी तो हमने 11:40 से 1 तक वही सब रिवाइज करा। फिर 2 से 4:50 तक नहीं 4:40 तक 4:40 पे हो गया था टेस्ट दिया। टेस्ट बहुत बढ़िया था, मतलब कि अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं सबसे बढ़िया यही था, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी थे और प्लस थ्योरी वाले क्वेश्चन भी थे केमिस्ट्री में, और फिज़िक्स हार्ड थी, मतलब कि वही नीट 2025 वाला लेवल था। बढ़िया था पेपर। और इस बार ये हुआ कि मतलब उन लोगों में बायो में ये रहता है कि हमेशा किसी भी 2 क्वेश्चन में मतलब कि डायग्राम नहीं गिवन रहता है, लिखा रहता है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, फिर नीचे कुछ नहीं रहता है, लेकिन इस बार कोई एरर नहीं था, तो बढ़िया था पेपर। फिर 2 से 5 टेस्ट दिया, 5:40 से 7:20 फिज़िक्स का लेक्चर लिया वेव्स का, और फिर 7:50 से 8:50 भी लेक्चर ही लिया, और फिर 9 से 11 अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का लेक्चर लिया, और फिर 11:05 से 12 नहीं 9 से 11:30 केमिस्ट्री का लेक्चर लिया था, और फिर इसमें अच्छा गलत लिखा है क्या? नहीं नहीं ठीक तो है। हाँ 27 का बता रहे हैं। फिर 11:40 तक लिया था, और फिर 11:40 से 12 तक रिवीजन करा। बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ी थोड़ी सी। फिर 12:10 से 12:20 12:20 नहीं 12:40 हो गया था, क्योंकि रिवीजन कर रहे थे। एक्टिव रिकॉल जैसा कल कुछ था नहीं खास करने को, बस ये 2 जो सर ने न्यू, क्योंकि अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में सर ये करवा रहे कि आधा लेक्चर तो नया पढ़ा रहे हैं और आधा लेक्चर पुराने का रिवाइज करवा रहे हैं, जैसे पीएसएस के थ्रू, तो सही था। और फिर 12:22 से 1:10 तक हमने वीक एरिया पढ़ा। 12:22 से 12:40 ही तक वीक एरिया पढ़ा था। फिर हमने एनसीईआरटी पढ़ी, लोकोमोशन है मूवमेंट की। जो शुरू में जो मसल वाला पार्ट है वो पढ़ा, क्योंकि बोन्स वाला तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका भी रिवाइज करेंगे। कल वीक एरिया में कुछ खास नहीं पढ़ा, वही जो ऑस्टियोक्टीज रह गया था वो हमने पढ़ा। तो उसका क्या बताएं, उसमें ओपरकुलम कवर्ड बाय गिल स्लिट्स रहता है और एयर ब्लैडर रहता है इसमें इंग में, और एग्जांपल्स मरीन में आते हैं एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस यानी सी हॉर्स, और फ्रेश वाटर में कैटला और मागुर और रोहू, लेबियो रोहू। यही था, तीन ये थी फिश। और एक्वेरियम वाले थे बेटा, BETTA बेटा, वो फाइटिंग फिश, और पेट्रोफाइलम एंजल फिश। यही था बस एग्जाम्पल। कल छोटा ही था पढ़ा था तो ठीक था। हाँ तो बस कल यही पढ़ा। अब मेरा कल वैसे बीएससी का एग्ज़ाम है, तो अब उसका जा रहे हैं सिलेबस देखने और पढ़ने उसका। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।